Diljit, welcome to Vidal Bhayani. How are you? I am good, thank you. Many congratulations. After 2019 वेब शो के बाद बॉस के बाद चिट्ठा पे आ रहा है. Yes, oh कितनी wow. एक्साइटेड है आप? और एक कमबैक, बहुत धमाकेदार कमबैक है. Yes. क्या कहना चाहोगी आप? कितनी एक्साइटेड हो? बहुत. आई थिंक ये एक ऐसा शो है जो एक इतने पावरफुल मैसेज के साथ आता है. एंड आई थिंक एज एन एक्टर आई कैन से दिस कि मैं भी कई बार देखती थी और ऐसा सोचती थी कि यार ऐसा कुछ करने को मिलना चाहिए लाइफ में, यू नो, कहीं तो काम आए एक्सपीरियंस जहाँ एक्चुअली वी मेक एन इम्पैक्ट ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी it's very emotionally a very interesting space in my life कि शो रिलीज हुआ तो अब हुआ. जी. इस किरदार को जैसे अभी आप मेंशन करी, क्या आपके फैमिली में ड्रग्स का नाम भी नहीं लिया जाता, बट इस किरदार के लिए कितना आपको चैलेंज फेस करना पड़ा, और क्या कुछ आपने सीरीज फॉलो करी या कोई मूवीज देखी आपने? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि पहले मेरा क्वेश्चन था चिट्टा होता क्या, बिकॉज चिट्टा पंजाबी में वाइट को, सफ़ेद को पंजाबी में हम लोग कहते हैं चिट्टा. तो उन्होंने कहा चिट्टा कैसा नाम है, लाइक चिट्टा. देन दे सेड ड्रग, क्योंकि सफ़ेद होता है, कोकेन और ये सब चीज़ें सफ़ेद होती हैं तो उसको चिट्टा बोलते हैं. पंजाब में एवरीबडी कॉल्स इट चिट्टा. अब उसको वो कोकेन है कि क्या है या जो भी फॉर्म में आ जाए, चिट्टा मतलब ड्रग. सो आई वाज लाइक ओके, तो इसको लेते कैसे हैं, जो मेरे शायद प्रोमो में भी है, क्योंकि वो एक्चुअली वो भी बोलते इसको करना क्या है, इसका आ तो गया वेरी गुड, अब करना क्या है. तो वो एक्चुअली मेरे लिए भी एज अ दलजीत भी एज एन एक्टर भी ये था कि जो भी मैं करूँ वो इतने प्रिसिशन में करूँ कि मैं लेम ना लगूँ कि यार इसको ये एक्टिंग कर रही है. तो आई हैड टू एक्चुअली इनहेल. हमने शुगर को पीस के वो फॉइल के ऊपर रखा तो उसकी चाशनी बन जाती थी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बर्न करते थे. तो हम 2-3 लगाते थे क्योंकि बहुत जल्दी बर्न हो जाता है. शुगर जल्दी बर्न होता है, शायद वो नहीं होता होगा, ऐसा कुछ है. तो फिर वो चाशनी को इनहेल करना पड़ता था मुझे, क्योंकि उसका चाशनी का तो धुआं निकलेगा ही, क्योंकि चाशनी बन रही है भाई. तो पहले तो 2 मिनट तो बर्न करते थे, हाँ बन गई चाशनी बन गई, आ जाओ. तो अगर रियल लेवल में पूछो तो ये हो रहा था. पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एज एन एक्टर कि मैंने बड़े गूगल किए कि होता क्या है, इसको लेते कैसे हैं, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा. तो बड़े सारे हमारे सेशंस हुए, रीडिंग सेशंस हुए, वर्कशॉप्स हुए, वेयर आई एक्चुअली वांटेड टू फील रियल कि कोई अगर इस लेवल पर आ जाए कि दिस इज़ योर सोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो आप मतलब कैसे लेंगे, कैसे बैठेगी वो, ऐसे बैठेगी, ऐसे बैठेगी, कैसे बैठेगी, उसका मतलब क्या होगा. तो इट वाज लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ वर्कशॉप्स. मेरा मेन मुद्दा ये था कि मैं नशे में एक कोई धुत इंसान, कोई एडिक्ट अगर हो जाता है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता उसका ब्लश ऑन ठीक है कि नहीं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे लैशेस हैं कि नहीं. तो हमने मेकअप वेकअप ज़्यादा किया नहीं इसमें. उसको ये रहेगा कि मुझे मिलेगा कैसे, बस मिल जाए और फटाफट लूँ और जितना ले सकूँ अंदर. तो ये अलग बात है कि झटके लगते थे, नाक पूरी सूज जाती थी. पर इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू क्रिएट दिस शो एंड टू मेक मनप्रीत द वे शी बिकेम. सो इट वॉज अ ब्रिलियंट प्रोसेस. इसी के साथ साथ एक शादी की भी लाइन बताई गई है, और फिर बच्चा पैदा कैसे करेंगी, ये वो, लाइक बहुत सारी चीजें हैं. कुछ कुछ पार्ट्स आई थिंक सो हम आपसे रिलेट कर सकते हैं आपकी रियल लाइफ से. डू यू एग्री ऑन दिस? यार इस शो में रिलेटेबिलिटी आई थिंक एक लड़की के एक ऐसे लेवल की ज़रूर है जहाँ पे जब आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, या आपको लगता है कि यार दुनिया अच्छी है, मैं अच्छी हूँ, तो मैंने आपको हाय बोला, आपने मुझे स्माइल किया, मैं तो ना सोचूंगी आपके दिमाग में कुछ है, मैं आपकी स्माइल को एक्सेप्ट करूँगी. तो जो शायद इनोसेंट नहीं, लेकिन जो लोग ज़्यादा शायद अपना दिमाग इमोशंस में नहीं लगाते, उनके साथ बड़ा कुछ होता है. तो ये शायद ये रिलेटेबिलिटी मैं अपने साथ रहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा दिल से चलती हूँ. फिर ये भी है कि दिल से मैंने बहुत प्यार भी कमाया, चाहे मेरा परिवार हो, मेरे दोस्त हो, बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं. तो इस चीज़ को मैं सिर्फ गलत तो नहीं ठहराऊँगी, लेकिन जब गलत होता है और अगर किसी का बुरा इंटेंशन है तो बड़ा आसान है मेरे जैसे इंसान के साथ बुरा करना. तो वो हाँ प्रॉबेबली थोड़ी बहुत रिलेटेबिलिटी उसमें है, क्योंकि मनप्रीत भी एक बड़ी इनोसेंट सी एक छोटे से शहर की लड़की है. और उसने तो खैर बिल्कुल दुनिया नहीं देखी, मैंने तो फिर भी देखी है. लेकिन वो ट्रस्ट करती है, करते 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 उसके साथ क्या क्या होता है, लेकिन फिर वो आवाज़ उठाती है. एंड दैट इज़ माई हाई पॉइंट, जो 8th एपिसोड में आप आखिरी में देखेंगे. दैट्स द मनप्रीत दैट इज सेक्सी एज हेल. इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे किस तरह का
फीडबैक मिल रहा है फ्रेंड्स से, फैन से आफ्टर कम बैक? क्योंकि मैंने पोस्टर देखा जाता कि मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये बैंडेज ऐसे मुंह पर है तो कहीं ना कहीं कुछ रेप वाला स्टोरी हो सकता है, कुछ मर्डर मिस्ट्री हो सकती है, ऐसी कुछ चल रहा था। आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? यार आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जब आप एक इंडस्ट्री में बड़े सालों से हैं तो कहीं ना एक उम्मीद छूट जाती है, क्योंकि आप ऑब्वियसली, मैं तो ट्राई कर ही रही हूँ ना कि कुछ अच्छा रोल मिले, अच्छा रोल मिले। इस मुकाम पे आके इन अ वियर्ड वे मेरे जो पर्सनल लाइफ का ये मोड़ है, यहाँ पर आके एक ऐसे शो का रिलीज़ होना मेरे लिए बहुत एम्पावरिंग है, बिकॉज आई फील कि मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत, टाइमिंग परफेक्ट हो ही नहीं सकती थी। आई रियली वॉन्ट कि चाहे ये चैनल आपको पता हो ना पता हो, ये ऐप आपके पास हो ना हो, प्लीज़ डाउनलोड करो। मैं वो प्रोड्यूसर्स, वो डायरेक्टर्स, वो फाइनेंसर्स को बोलूँगी कि आप देखिए, बिकॉज माई वर्क इज़, आई थिंक, shows my experience hopefully. So it is a very good timing in my life for something like this to come out. And जब मैंने ये शो के बारे में सुना तो I felt very empowered कि मुझ तक ये शो आया। नहीं तो हम सोचते हैं कि टेलीविजन एक्टर्स को ना कोई सीरियसली एज एन आर्टिस्ट लेता नहीं, सबको लगता है यार ये टेलीविजन एक्टर है, नहीं कर पाएगी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझ पे ये ट्रस्ट डाला गया और मैंने तो अपनी जान लगाई है। आई होप इट शोज़। वेल अभी इसी के साथ साथ क्या कुछ और पाइपलाइन में है, और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ और भी आने वाले हैं? Actually, as luck would have it, I've done another web show with a legendary actor, and I am a huge fan of her. जो वो भी release होने वाला है। वो भी शूट किए थोड़ा समय हो गया, लेकिन वो अब रिलीज पर है। सो आई थिंक इसके बाद हम शायद उसके लॉन्च पे मिलेंगे। और उसमें किरदार, जैसे ये तो प्रोटैगनिस्ट है, इसी की कहानी है, वो मेरी कहानी नहीं है, लेकिन आई एम वन ऑफ द लीड्स एंड इट्स ब्रिलियंट स्टोरी एंड द वे, लाइक मैं तो ऑनेस्टली लाइक आई एम इन ऑफ हर। सो आई वाज जस्ट वाचिंग, लाइक हाय कैसे परफॉर्म करते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग, राइट? और हम तो वी ग्रोन अप लुकिंग एट हर। So I'm very excited. My next web show is on a pipeline. It's about to release as well. But yeah, and I'm hoping कि ये, मैं actually wait भी कर रही थी कि चिट्टा release हो, ताकि एक वेरिएशन भी एक एक्टर का पता चलता है, क्योंकि टेलीविजन में हमने प्रोटैगनिस्ट किया, एंटैगनिस्ट किया, बड़ा कुछ किया। वहाँ पे हमने अपने लेवल पे बड़ा सीखा भी, अपनी ऑडियंस को भी बांधा। लेकिन एक जो अब एक हम कहते हैं ना, एक लेवल ऊपर जाने का सबको ही दिल करता है ना कि हम कहीं और हमारी ऑडियंस और बने। तो वेब शो इज़ ऑब्वियसली इट वर्क्स फॉर मी एज अ सिंगल पेरेंट मोस्टली, क्योंकि टेलीविजन में आप बहुत घंटे काम करते हैं और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भी बेटा जो है वो टीनेज होने जा रहा है, तो मुझे उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ बिन थ्रू अ लॉट, आई नीड टू स्टैंड बाय हिम, आई नीड टू बी देयर फिजिकली विद हिम। तो इन अ वियर्ड वे आई वॉन्ट टू डू मोर वेब शोज, कि वो टाइम वाइज इट विल वर्क फॉर मी बेटर। तो आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग दैट आई गेट मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम दिस शो, एंड दैट आप लोग भी जेन्यूनली देखें और इसको वर्ड ऑफ माउथ से फैलाएं। आई रियली होप सो। श्योर श्योर। वेल इसी के साथ साथ दलजीत, इफ सॉरी, थोड़ा सा पर्सनल की तरफ जाना चाहूँगी। हाउ इज जेडन? जेडन की लाइफ बाद अब कैसी है आफ्टर कमिंग फ्रॉम कीनिया? He is better. He has considerably done amazing from where we started. It was very difficult for him. बच्चे को समझ में ही नहीं आता ना, क्योंकि वो तो प्यार प्यार प्यार, उसके अलावा उसको क्या ही समझा। वो तो देता ही रह गया बेचारा। तो वो आई थिंक अभी भी उसको थोड़ी समझ है, थोड़ी नहीं है। लेकिन हम दोनों का कम्युनिकेशन, हम दोनों थोड़े से हैप्पी डुओ हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इमोशनली उभर पा रहे हैं। लेकिन दैट चाइल्ड वेंट थ्रू अ लॉट फॉर नो रीज़न एंड इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट कि मैंने बड़ी उम्मीदें बांध ली थी एक रिलेशनशिप से, एक नई जर्नी से, कि एक मेरे और मेरे बच्चे को एक परिवार मिलेगा और लाइक बड़ा मज़ा आएगा, मेरे पास भी हस्बैंड होगा, एक बेटी भी होगी। तो वो जो एक्साइटमेंट बांध ली थी, उसका टूटना सोचा ही नहीं था, तो होता ही नहीं। और फिर शादी नहीं हुई, ये सेंटेंस तो कभी, मतलब आज भी सपने में आता है कि वाकई में बोला गया। और उसकी लड़ाई हो रही है इस वक्त, केन्या में एक लीगल केस चल रहा है, जहाँ वो जिद्दोजहद लगा लिया उन्होंने ये प्रूव करने के लिए कि शादी थी नहीं, इसको पता था ये शादी नहीं है। तो फिर मैं तो करती नहीं। तो अब वो ये कि लीगल बैटल वो जीत जाएं कि शादी नहीं थी, तो ब्रिलियंट। लेकिन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने तो यहाँ पर प्रॉपर
आप शादी पे ही आए थे ना, मैं तो शादी के लिए तैयार हुई थी ना, तो मैं अपने पापा मम्मी को बेचारों को क्या कन्यादान क्या ये क्यों इस चीज़ों में उनको इमोशनली इन्वॉल्व किया। अब मतलब आप उनसे बात कर लीजिए, कोई नहीं, नहीं कर लीजिए क्योंकि आप इनविजिबल नहीं, आप दिख रहे हैं, कर लीजिए ना, कोई सच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजाक नहीं कर, सच्ची कर लो। अच्छा रोकने के लिए आ रहे हैं, अच्छा ठीक है मैंने कहा नहीं कर लो कि बेचारा कुछ कन्वे करना चाह रहा है, डर। हाँ सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, सॉरी कहाँ थे हम। हाँ वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो और सबसे ज़्यादा मुझे आई थिंक बुरा ये लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, यू नो माई फादर इज़ ऑलमोस्ट 80, यू नो आई एम रियली ऑब्वियसली एज अ डॉटर आई फील उनकी लाइफ लंबी हो, 100 साल और, लेकिन वी नो द रियलिटी, यू नो वो उस एज में उनको क्या चाहिए था, शादी चाहिए थी उनको, तो ना मुझे क्या बना के भेजा था। अगर शादी नहीं होती तो मेरे पेरेंट्स आते, आपको लगता है हम इतने इवॉल्व हैं कि मेरे पेरेंट्स पूरा सज धज के आते, सारी रस्में करते, क्योंकि एक कल्चरल इवेंट था, आई यू सीरियस, सो इट्स वेरी इंसल्टिंग एंड शॉकिंग एंड आई रियली वांट जस्टिस। मम्मा थोड़ी सी सैड हुई। हाँ मम्मा, they are all there with me, they are figuring it out with me, and of course everybody stands by। कौन, जब आप गिरते हो तो उठते ही हो ना, और क्या करोगे, पड़े थोड़ी ना रहोगे, खाना खाना है, खाने के लिए आपको खाना खरीदना है, खरीदने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए जाना पड़ेगा, वो तो ज़िंदगी है, जब तक सांस ले रहे हैं काम तो करेंगे ही ना, कुछ तो करेंगे ही, तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी छोटा, इट्स वेरी लाइक अननेसेसरी, क्योंकि अगर मुद्दा एवी में अपनी ज़िंदगी को, मतलब अगर लड़कियों में ही घूमना था या जो भी करना था, जो भी, आई डोंट वांट टू गो दैट वे, वो कर ही सकते थे ना, तो किसी और की ज़िंदगी तबाह करके करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब मैं तो वो ऑडियंस भी नहीं थी, मैं तो खुद ही अब वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी, आप लोगों ने तो देखा इतने सालों से, मैं कौन सा एक आलीशान मकान में चिल कर रही थी कि चल यार इसको ट्रबल करते हैं, मैं तो खुद ही टूटे टाटे अपने लाइफ में थी, तो मैं ऑडियंस नहीं थी, विच इज़ वाई आई नीड जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, ताकि किसी और लड़की या मदर के साथ ये ना हो, यू नो। वेल आपका जो, जल्दी रैप अप करते हैं, 2 क्वेश्चन। आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें आपने नाम रखा है माय सोल माय सूटकेस, सो कहीं ना कहीं मैं वो नाम को सोचकर आपकी जर्नी से रिलेट कर सकती हूँ। आपने पूरा आपका पैकअप करके जो कीनिया लेके गई थी, आपने सब कुछ बताया भी था, इज इट उसकी वजह से आपने ये नाम रखा या समथिंग एल्स? नो नो एब्सोल्युटली, सिर्फ उसकी वजह से। मैं पिछले 10 महीनों से सिर्फ सूटकेस की ज़िंदगी जी है, और ये जब मैं बोलती हूँ तो कई लोग बोलते हैं अरे यार सिंपैथी, ये सच है। आप किसी के घर अगर जाते हैं, मैं कह रही हूँ आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं दिवाली के टाइम पे या छुट्टी पे, तो 20वें दिन लगता है चलो यार घर जाना है, अपने बेड पे सोना है, लगता है ना। मैं 10 महीने से एक सूटकेस की ज़िंदगी जिया है मैंने और मेरे बेटे ने, मैंने उसके कपड़े सूटकेस से निकाल निकाल के दिए हैं, तो ये ज़िंदगी इतने महीनों की या इतने सालों की हम डिज़र्व नहीं करते थे। हमने अपना घर बार जो तोड़ ताड़ के हम गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की उम्मीद से गए थे, और हमने क्या ही मतलब कि पता नहीं कौन सा एक 4 कैरेट का डायमंड दिख रहा था मुझे, नहीं, सिर्फ परिवार दिख रहा था। तो इट जस्ट, सो दैट्स वाई माई सोल इन माई सूटकेस, ये यूट्यूब पे एक शुरुआत की, और सच्ची बताऊँ तो एक सेल्फिश तरीके से शुरू किया, क्योंकि मुझे हील होना था, और मुझे अपने लोगों को नहीं मिलना था, यहाँ इंडस्ट्री को, फ्रेंड्स को नहीं मिलना था, मुझे भागना था, एंड दैट वाज द बेस्ट वे टू डू इट। तो मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू की, अपना सूटकेस उठाया, अपने और अपने छोटे का सोल को उसमें बंद किया और निकल गई। और जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे अच्छी हीलिंग हो ही नहीं सकती। जब अनजान लोगों को आप मिलते हो, अनजान शहरों में जाते हो, तो इट रियली हील्ड मी। एंड ये मैं एक्चुअली अपनी ऑडियंस को भी बोलूँगी कि अगर आप किसी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार की प्लान करें, बैकपैक करो, आड़ोस पड़ोस में कोई हिल स्टेशन है, कोई लेक है, कोई नदी है, वहाँ जाके बैठ जाओ। नेचर से बढ़कर हीलिंग किसी में ताकत ही नहीं है, एंड आई थिंक आई फील दैट इट हेल्प्ड मी, एंड आई वुड लाइक टू टेल दिस टू एवरीबॉडी। तो या वेल दलजीत, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, हम यही आपसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो आपकी जर्नी देखी है। बट जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे चिट्टा वे पर? चिट्टा वे इज़ अ वेरी वेरी रियल, और जो चीज़ हर जगह चल रही है, मैं इस बिल्डिंग के नीचे जाऊंगी तो शायद चिट्टा ही बिक रहा होगा, और इसमें कोई भी हवा की बात नहीं है।
जितनी जल्दी हम ड्रग्स को, कोकेन को, हैश को, ये वर्ड्स को स्ट्रांगली बोल पाएँ, दूसरी शादी को, दूसरे डिवोर्स को, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर पाएँ एज अ सोसाइटी। हो देखना वो कर रहा है, उसका पड़ोसी की बेटी देखो मैंने ड्रग करते हुए पकड़ा, नहीं, वहाँ जाओ उनके पेरेंट्स को अवेयर करो। अगर आप अड़ोस पड़ोस में देख रहे हो कोई कुछ ड्रग कर रहा है तो जाओ पुलिस को अवेयर करो। अगर सोसाइटी खड़ी हो जाएगी एक दूसरे के लिए तो ये बचेगा ही नहीं, ये इरेडिकेट होना ही है। तो प्लीज़ एज अ सोसाइटी स्टैंड अप फॉर ईच अदर, डोंट पुल ईच अदर डाउन. So Chitta Way is a beautiful, beautiful story. I hope you guys watch it, and I'm really hoping that I get good response for the hard work we've put. And yeah, thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. Hi, मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं विरल भियानी पर।